Hello, everyone. Good morning, and welcome to my brand new YouTube channel. क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है, let me start with a quick introduction. मेरा नाम अनिल पमनानी है। मैं मुंबई के पास थाने शहर का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक में फुल टाइम जॉब करता हूँ, बट अपने स्पेयर टाइम में ट्रैवल करना और उसमें भी रोड ट्रिप करना मुझे काफ़ी पसंद है। Speaking of road trips, let's meet our partner in crime, which is Tata Harrier XZ Plus 2021 model. इट्स अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार। यस, वैसे तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन आ गया था, अवेलेबल था जब मैंने ये ली थी, बट देन मैंने टेस्ट ड्राइव भी करी थी, फिर मैनुअल टेस्ट ड्राइव करी, तो आई जस्ट had to go with manual. And let's face it, if you are a driving enthusiast, you would actually prefer manual over automatic any day, at least जहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। हैरियर के पहले भी अपनी मारुति रिट्स के साथ मैंने काफ़ी रोड ट्रिप्स करी थी, बट इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं होते थे। विद इन महाराष्ट्र तो काफ़ी सारे ट्रिप्स हुए। आउटसाइड दैट गोवा 2 या 3 बार हुआ। बट देन जब से हैरियर ली है तब से आई हैव डन लाइक मेनी इंटरस्टेट ट्रिप्स, गुजरात, एमपी, राजस्थान, ऊटी, तमिलनाडु. Speaking today of the most challenging and actually the longest trip that I did was to Spiti. This was back in July 2022. और ये मैंने की थी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ। प्लान था ज़्यादा लोगों का, बट देन जैसा कि हर एक प्लान के साथ होता है, कुछ लोग हमेशा कोई ना कोई रीज़न से रुक जाते हैं। लकीली हम दोनों को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम निकल गए। वन ऑफ द रीजंस ये बहुत चैलेंजिंग था was also because we were stuck in a landslide. This was between Poo and Kaza. उसमें बाद में आते हैं. Let's actually start with the itinerary of the trip. So we started from Thane early morning on a Wednesday, and on that night we reached Guna somewhere around 8 p.m. And then we stayed there. Guna is a little before Gwalior in the state of MP. Next day we started from Guna to Chandigarh on the way Yamuna Expressway. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। काफ़ी बड़े स्ट्रेचेस थे where the visibility was like very very good. बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था to stay within speed limits. Of course I was not successful all the time, but then I tried to keep it at least safe. It's very difficult with a car like Harrier to keep your speed under control, but हो गया finally. And हम पहुंचे चंडीगढ़ that night, and from next morning then our actual ascend in terms of altitude started. हम गए शिमला की तरफ। प्लान था वहाँ रुकने का, बट देन ट्रैफिक एंड लोग देख के हमको लगा थोड़ा और आगे चले जाते हैं एंड नेक्स्ट डे के ट्रैवल से थोड़ा टाइम बचाते हैं, तो हम गए कुफरी तक। वी स्पेंट दैट नाइट ओवर देयर। थोड़ा बहुत कुफरी घूमा, शिमला में मॉल रोड वगैरह देखा, लोकल साइट सीइंग, and the next morning we started towards our actual destination, which was the two valleys basically. So Kinnaur Valley में हम एंटर हुए, and that's the day when we reached Kalpa. कल्पा भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। इनफैक्ट पूरे ट्रिप में से मुझे जो दो जगहें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, विच आई डेफिनेटली वांट टू गो बैक, वुड फर्स्ट बी कल्पा एंड देन काजा। कल्पा का हमारा होटल भी काफ़ी अच्छा था। द वेरी वेरी गुड व्यू ऑफ किन्नर कैलाश। वी स्टेड देयर फॉर 2 नाइट्स। हमने चितकुल और सांगला भी एक्सप्लोर किया था। Even that was like a good place, last village on that border, or first village as we call it these days. हालांकि डर लग रहा था थोड़ा उस दिन पे, उस ड्राइव में, बिकॉज लास्ट ईयर ही वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी अनफॉर्चुनेटली। एंड हमको भी एक दो जगह पे ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे स्टोन्स गिर रहे हैं नीचे, सो वी वर ट्राइंग टू बी वेरी क्विक ऑन सच स्ट्रेचेस, बट लिटिल डिड वी नो बट दैट वी वर एक्चुअली बीइंग प्रिपेयर्ड, जो कि नेक्स्ट डे पे हमारे साथ होने वाला था। नेक्स्ट डे हम निकले टूवर्ड्स काजा। ऑन द वे ऑफ कोर्स वी डिड कवर खाब रिवर कॉन्फ्लुएंस, संगम as it's called. We went to the Jew monastery, वहाँ पे monastery explore की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, नाकू लेक गए on the way. We were on track कि हम काजा पहुँच जाएंगे around 7-7:30 p.m. which was a good time given के ये रीजन्स में सनसेट इतना जल्दी होता नहीं है। हमें नहीं पता था ऑब्वियसली कि जैसे ही मौसम थोड़ा बदलेगा, एंड थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हुई थी, and I remember we were somewhere around Tabo or Poo village at the time, and I was actually happy कि चलो अच्छा है, थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड एक्चुअल फील आ रहा है थोड़े हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में आने का कि बारिश हो रही है। बट देन जैसे ही हम थोड़ा आगे गए पू विलेज के, तो एक
एरिया ऐसा है जहाँ पे रोड काफ़ी ख़राब था, विच वाज़ ओके टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ हम एसयूवी में थे, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उसको नेविगेट करने में, एंड हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ऐसे रोड्स मिलेंगे हमको अलोंग द वे। बट वहाँ पे ऊपर से स्टोन्स काफ़ी गिर रहे थे, छोटे-छोटे थे। बट हमको लग रहा था कि ये छोटा-सा स्ट्रेच है, हम निकल जाएँगे थोड़ी ज़्यादा भगा के। इसलिए आप देख रहे हो इसमें मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा भगा रहा हूँ, एंड लिटरली यहाँ पे गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रेंथ, जो बोलो, रोड ग्रिप बोलो, जो भी बोलो आप, सब कुछ टेस्ट हो गया। एंड काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड भी किया गाड़ी ने, एंड आई वाज एक्चुअली एबल टू कवर दैट डिस्टेंस फेयरली क्विकली। बट जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, हमको समझ में आ रहा था कि काफ़ी लंबा स्ट्रेच ऐसा ही है, एंड सभी जगह ऊपर से छोटे स्टोन्स रोल होते हुए ही आ रहे थे। लकीली हमारे गाड़ी को कहीं डैमेज नहीं हुआ कुछ भी, और हम निकलते गए आगे। बट देन जैसे थोड़ा और आगे गए तो वी सॉ कि एक जगह पे तो रोड पूरा ही वॉश ऑफ हो चुका है, एंड आई थिंक देख के यही लग रहा था कि हमसे जस्ट 1-2 मिनट पहले ही हुआ है। तो एक्चुअली एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने जितना स्पीड अप किया था उससे और ज़्यादा नहीं किया, बिकॉज थोड़ा और आगे होते तो शायद उस लैंडस्लाइड में हम भी फंस जाते, या फिर उसके साथ नीचे चले जाते। तो वी वर, आई गेस, वेयर वी वर सपोज टू बी। हमने मैप्स भी चेक किया जस्ट टू इंश्योर कि हमने कोई टर्न मिस नहीं कर दिया। धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैप्स तो बराबर है, हम सही रोड पे हैं, जस्ट दैट रोड ही नहीं बचा। पहले 4-5 मिनट और ज़्यादा स्कैरी थे, बिकॉज हम अकेले ही थे वहाँ पे, मोबाइल नेटवर्क भी कुछ खास अच्छा नहीं था। बट देन फिर 5 मिनट बाद एक स्कॉर्पियो आई, लकीली उनका ड्राइवर जो था वो लोकल था। फिर एक महिंद्रा की पिकअप आई, वो भी लोकल लग रहे थे। तो थोड़ा रुकने के बाद, आसपास देखने के बाद, जब ये समझ में आने लगा कि ये लैंडस्लाइड काफ़ी बड़ा है, एंड आज तो क्लियर होता हुआ नहीं लग रहा था, तो हमने ट्राई किया कि हम वापस जाते हैं। जैसे हम गए थोड़ा आगे, तब जो हमारे आगे तब पिकअप चल रही थी, वो अचानक से रुक गए। जैसे आप देख रहे हो, उनको कुछ तो प्रॉब्लम दिखी, वो उतर के चेक करने गए, और जिस तरह से वो भागते हुए पीछे आए, मैं तो डर ही गया, लेकिन मेरे पीछे जो स्कॉर्पियो थी वो तो और ज़्यादा डर गई, और वो बहुत ही जल्दी पीछे जाने लगे। इनफैक्ट मुझे तो गाड़ी घुमाने का भी टाइम नहीं मिला, मैंने तो रिवर्स में ही ले लिया। अबाउट हाफ अ किलोमीटर, मे बी इवन स्लाइटली मोर, हमने रिवर्स में ही गाड़ी चलाई। फाइनली एक जगह पे जब चांस मिला तो मैंने गाड़ी घुमा ली, और वापस हम वहीं जाके रुके जहाँ पहले अटके थे। वहाँ पे हम सोच रहे थे क्या करना है। थोड़ा सा नेटवर्क मिला तो हमने लोकल अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया, पुलिस से बात हुई, उन्होंने हमारी डिटेल्स लिए। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, हालांकि वो काफ़ी हेल्पफुल थे, बट जिस तरह से हमारी डिटेल्स ले रहे थे, हमारे घर में कौन है, हमारा एड्रेस क्या है, काफ़ी बार मुझे ऐसा लगा उनसे बात करते हुए कि उन्होंने तो हमारे ऊपर गिव अप ही कर दिया है। वो सिर्फ हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो जाने वाले हैं, एटलीस्ट इनके घर वालों को या कोई पूछते हुए आया तो उनको बता सके। एनीवे, उन्होंने कहा कि हम जेसीबी भेज रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा आने में। आइडियली आप वहाँ पे मत रुकिए, आप पीछे आइए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड होने के चांसेस और भी हैं। तो हमने उनको एक्सप्लेन किया कि हम पीछे भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पीछे भी लैंडस्लाइड हुआ है। तो फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर सकते वो सिचुएशन में, हमको जेसीबी का ही वेट करना था। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। बट उतने ही टाइम में एक एचआरटीसी की बस आ गई। बस में कितने लोग हैं, क्या है, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ से हम रिलीव हो गए कि लगता है पीछे का लैंडस्लाइड किसी तरह से क्लियर हुआ है, इसीलिए बस आ पाई है। तो हमने पहले तो उनसे वही पूछा कि आप आए कैसे। तो उन्होंने कहा पत्थर वत्थर गिरे हुए थे, हम काफ़ी सारे पैसेंजर्स थे, तो हम उतर के हमने ही क्लियर कर लिया। तो दैट वाज गुड। देन द पैसेंजर्स एंड इवन हम जो जमा हुए थे, हम में से कुछ लोग थोड़ा और आगे गए वापस मेन लैंडस्लाइड एरिया देखने के लिए कि कुछ क्लियर हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट जैसे वो लोग वापस आने लगे, मैंने तो गाड़ी घुमा ली। मेरे साथ जो थे मेरे ब्रदर इन लॉ वेणुगोपाल, बोला यार आप बैठ जाओ, हम निकलते हैं, बेटर रहेगा। और फिर हम भागे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अगेन ये स्ट्रेच पे जो गाड़ी की रिलायबिलिटी बोलो, टाटा का ब्रांड नेम बोलो,
उनके डिफरेंट मोड्स बोलो, वेट मोड, स्पोर्ट्स मोड, जो भी था, अभी मुझे टू बी ऑनेस्ट उतना याद नहीं है मैंने कौन सा मोड लगाया हुआ था, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो यूज़ कर रहा था मैं। और जो गाड़ी का टेस्ट हुआ है इन द नेक्स्ट 5 to 7 minutes, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वापस आए हम, वो एरिया क्रॉस कर लिया मेन, जो ज़्यादा डेंजरस था। तो हमने देखा कि काफ़ी गाड़ियाँ रुक गई थी, शायद उनको लैंडस्लाइड उन्होंने या तो दूर से देख लिया था, या मे बी बारिश की वजह से एज अ प्रिकॉशन रुक गए थे, मे बी उनके ड्राइवर्स लोकल थे, उनको ज़्यादा आइडिया था। तो जैसे हम पहुँचे, हमको पूछ रहे थे कि कैसे, क्या चल रहा है, आप लोग काजा से आ रहे हैं या क्या हुआ। तो हमने उनको एक्सप्लेन किया, नहीं हम अभी यहाँ से गए थे, बस वापस आ रहे हैं। अगले दिन तक ऑब्वियसली वो सब गाड़ियाँ, वो सारे टूरिस्ट, हम लोग सब ताबू में ही थे, बिकॉज और कोई ऑप्शन था नहीं किसी के पास। और हमारा ऐसा एक स्टैचर था ताबू में नेक्स्ट डे, एज इफ लाइक या तो ये दोनों कुछ बहुत ही बड़ा करके आए हैं, या तो ये दोनों एलियन हैं, ऐसे ही देखा जा रहा था हमको। जो भी था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो एनीवे हम उस दिन तो आ गए वापस ताबू, वहाँ रुक गए और कोई ऑप्शन था नहीं। एंड एक्चुअली अच्छा डिसीजन था, बिकॉज ताबो में काफ़ी हैवी बारिश हुई उसके बाद, हमारे पहुंचने के बाद। एंड अगर वहाँ उतनी हो रही थी, तो जहाँ पे हम अटके थे लैंडस्लाइड में, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हो रही होगी। और हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर ताबो मोनेस्ट्री एक्सप्लोर किया, ताबो टाउन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ भी हम टच में थे। काफ़ी हेल्पफुल थे वो, काफ़ी क्लियर थे अपने कम्युनिकेशन में, बता रहे थे कब निकलना है, क्या करना है। तो फाइनली शाम के 5 बजे लैंडस्लाइड क्लियर हुआ, हम निकले। तब हमको एक्चुअली पता चला कि सिचलिंग करके एक विलेज है, वहाँ भी एक दो जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था, इन टोटल 3 जगह पे हुआ था। और एक अच्छी चीज़ ये थी कि पूरे लैंडस्लाइड में गाड़ियाँ तो काफ़ी अटकी, बट डेथ किसी की नहीं हुई, ना ही किसी को इंजरी भी हुई। फाइनली हम पहुँचे काजा शाम के 7:30 8 बजे। बट हमको और आगे जाना था, बिकॉज हमारा होटल था चीचम ब्रिज के यहाँ पे, तो हमको पहुँचते पहुँचते और ज़्यादा टाइम लग गया। बट फाइनली रात के 9 बजे हम अपने होटल पहुँचे। नेक्स्ट डे हमने लोकल साइट सीइंग किया, हिक्किम, लांगजा तो नहीं गए हम, बट कॉमिक और हिक्किम गए। सो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद हम निकले चंद्रताल। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग होगा, बट एक्चुअली उतना नहीं था। रोड एटलीस्ट काजा तक तो बहुत ही अच्छा था। काजा के बाद ऑब्वियसली स्ट्रेच थोड़ा ख़राब था, बट देन इट वाज मैनेजेबल। गुड थिंग वाज हम ऑलरेडी चीचम में रह रहे थे, तो एक शॉर्टकट था वहाँ से लोसार तक। तो हम वहाँ पहुँच गए और अराउंड 1 1:30 बजे हम चंद्रताल पहुँच गए थे। वहाँ पे भी स्टे किया, फिर चंद्रताल एक्सप्लोर किया शाम को। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रात को शायद मिल्की वे या कुछ एक बहुत ही अच्छा व्यू मिले स्टार्स का, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, वेदर उतना क्लियर था नहीं। बट ठीक है, चंद्रताल भी अच्छा एक्सपीरियंस था। फाइनली नेक्स्ट डे हम निकले टुवर्ड्स मनाली, एंड सबसे भयंकर ऑफ रोडिंग, मतलब ऐसा रोड जहाँ पे पूरे ट्रिप में पहली बार मैं थक गया था, दैट वाज फ्रॉम चंद्रताल टू मनाली। पूरा जो ग्रम्फू बाताल का जो रोड है अप टू द पॉइंट दैट यू रीच अटल टनल, इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, रिवर ब्रिज क्रॉसिंग्स हैं कि it gets very difficult. I saw some 4x4 cars like Tata Hexa. Even they were driving very slowly and carefully despite having all-terrain tires. तो मुझे तो और ज़्यादा सोच के चलाना पड़ रहा था। फाइनली ख़त्म हुआ एंड हम मनाली पहुँचे। वैसे हम सोच रहे थे उस दिन के मनाली की भी आगे निकल जाएंगे, बट क्योंकि मनाली पहुँचते पहुँचते इतना टाइम और टाइम से ज़्यादा एफर्ट लग गया, तो हमने फिर मनाली में ही रुकने का डिसाइड किया। वैसे तो वेदर के हिसाब से तो उतना मज़ा नहीं आया, बट द गुड थिंग वाज ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे फॉर सम रीज़न, एंड नो ट्रैफिक, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ मनाली विद ज़ीरो ट्रैफिक। दैट वाज अ वेलकम चेंज। नेक्स्ट डे हम निकले मनाली एंड सीधे गए मथुरा। इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्राइव ऑफ कोर्स, मनाली टू मथुरा। वो भी ऐसा था कि कुछ डिसाइडेड था नहीं कहाँ रुकेंगे, तो चलते गए। एंड देन फाइनली वहाँ पहुँच गए हम रात के 1:30 बजे के आसपास। तो काफ़ी लंबा ड्राइव हो गया था उस दिन। 2 मंदिर हमने कवर किए, बांके बिहारी एंड कृष्ण जन्मभूमि। या फिर हम निकले टुवर्ड्स गुना, जहाँ से हमने ट्रिप एक्चुअली स्टार्ट किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले बैक टू होम एंड हम घर पहुँच गए इन थाने अराउंड 11-11:30 इन द नाइट। सो वेरी वेरी एक्साइटिंग ट्रिप, नो डाउट। एंड घर पहुंचने के बाद जो एक सेंस ऑफ सुकून तो ऑब्वियसली था ही, बट जो एक अचीवमेंट लग रहा था वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था।
13 दिन का ट्रिप, वी कवर्ड अराउंड व्हाट 4950 किलोमीटर्स। एंड कार का जो टेस्ट हुआ जाने अनजाने, दैट वाज हैरियर का जो एक्चुअली नाम है, द बिल्ड क्वालिटी दैट टाटा हैव नाउ come to be known for was actually demonstrated by the car. तो काफ़ी अच्छा था, माइलेज भी अराउंड 13.5 14 का मुझे मिला। So all in all, a very good trip. One of the reasons to do this was मेरे पास obviously अच्छा खासा content था from that trip, and since it was the most challenging trip, I thought it's better that I start with this and maybe give you guys some insight कि मेरा क्या experience था, because चंद्रताल के water crossings हो या even जो स्पीति में landslide में जो मैं अटका था, of course काफ़ी ख़राब terrain था, and despite not being a 4x4, the car held up really really well. So if you own a Harrier, at least I would say don't hold back and explore. Obviously कुछ जगह होंगी जहाँ पे 2x4 गाड़ी कोई भी हो वो अटक सकती है, so be careful in that sense. But at least Harrier has a good capacity to try and take on some of the terrains at least. Thank you for your time, guys, and do like, subscribe, and share my videos. मिलते हैं